बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने वीज़े के साथ लगाने हैं। और हम वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो स्पेन की एम्बेसी ये कह रही है कि हमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एजेंट हजरात आपको नहीं बताते और उन्होंने ये चीज़ें छुपा कर रखी होती हैं, लेकिन हम आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर रहे हैं और आपको ये हम बताएंगे कि आपने अगर टूरिस्ट वीज़ा स्पेन का हासिल करना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है। मेरे आपके सामने जो वेबसाइट है ये BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट है। आप देख रहे होंगे कि इस पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पाकिस्तान टू स्पेन इन पाकिस्तान। अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्पेन इन पाकिस्तान, जो वीज़ा स्पेन के लिए पाकिस्तान से जो अप्लाई करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। इसकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्पेन की एम्बेसी ने इसको ऑथराइज़ किया है कि वो आपकी जो दरख्वास्तें हैं उनको वसूल करे। अब ये टूरिस्ट वीज़ा है क्या, चलिए इसकी तरफ देख लेते हैं। ओवरव्यू है इसका कि ये जो कैटेगरी है ये उस वीज़े के लिए है जिसकी मैक्सिमम जो मुद्दत है वो 3 महीने होती है। और जो है ये वीज़ा जो है आप टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे इसे हैंडल किया जाता है और टूरिस्ट वीज़ा इसे कहते हैं। शॉर्ट टर्म वीज़ा भी इसका नाम है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीज़े की फ़ीस क्या है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। जो सरकारी फ़ीस है जो जमा होनी है, अच्छा जी, ये है जी ट्रैवल एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है और जो एप्लीकेंट्स है कि जो उनकी वीज़ा फ़ीस है उसको रिव्यू किया गया है और जो चार्जेस हैं उसको भी रिव्यू किया गया है। टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस जो है 15,521 रुपये उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस जो है 15,521 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज की जाएगी। और जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको ये वीज़ा फ्री दिया जाएगा। जो बच्चे हैं 6 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनसे 7,760 रुपये वसूल किए जाएंगे। ये है जी वीज़ा फ़ीस जो सफारत खाना आपसे वसूल करेगा। BLS इंटरनेशनल में जब आप दरख्वास्त जमा कराएंगे तो वो आप वहाँ पे फ़ीस जमा कराएंगे। फ़ीस कैसे होगी जी, ये वीज़ा फ़ीस कैश की सूरत में आप वहाँ पे जमा कराएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, BLS इंटरनेशनल के सर्विस चार्जेस क्या हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये हैं जी 2,997 रुपये और इसमें 15% जो टैक्स है, एजुकेशन टैक्स है, सेस है, वो भी जो है इसमें शामिल किया गया है। जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे ये चार्जेस जो हैं BLS के चार्जेस वो नहीं लगेंगे। तो ये तमाम फ़ीसें जो हैं, फ़ीस इज़ नॉन रिफ़ंडेबल, इसकी कोई रिफ़ंड नहीं आप करवा सकते। तो 15,521 रुपये में आप फ्रांस का स्पेन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं ये आपको वो भी दिखाते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक लिस्ट है, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये एक PDF की फ़ाइल है जो डाउनलोड हो जाएगी। ये हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। ये जनाब PDF की फ़ाइल है जिसमें ये बताया गया है कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ना। चलते हैं जी, ये कैसे है जी। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो तमाम एप्लीकेंट्स को अपने फ्राहम करने हैं। एक तो है जी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने पहली वीडियोस में भी बताया आपको कि वीज़ा फॉर्म वही लगेगा जो शेंजन का वीज़ा फॉर्म है। उसको आपने प्रॉपरली तरीके से उसको फिल कर लेना है और जितने भी वहाँ पे सवालात पूछे गए हैं उन सवालात का आपने जवाब देना है। अगर आपने उन सवालात का जवाब नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए आपने जो भी सवालात हैं उनका बड़ी ध्यानदारी के साथ आपने जवाब देना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 हालिया कलर पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें चाहिए और ये इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, वाइट बैकग्राउंड होगी। और जो मर्द हजरात हैं उन्होंने अपने सर को जो है अनकवर करना है और हैव टू बी ग्लू टू द एप्लीकेशन फॉर्म, और ग्लू के साथ आपने ये दोनों तस्वीर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देनी है। तीसरी चीज़ क्या है जी, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स।
तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चूँकि पाकिस्तान का पासपोर्ट ही है, तो आपने एक ओरिजिनल पासपोर्ट देना है और उसके साथ साथ आपने फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की देनी है। और अगली रिक्वायरमेंट क्या है जी, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए क्या है जी कि फ़ोटोकॉपी ऑफ पेज विद द पर्सनल डाटा और एंड प्रीवियस वीज़ाज, कि जो इसमें वो फ़ोटोकॉपी के वो तमाम पेजेस जिस पे आपका पर्सनल डाटा मौजूद है वो पेजेस, और जो प्रीवियस जो गुज़श्ता वीज़े लगे हुए हैं वो सारे के सारे आपने उसके साथ लफ करने हैं उस दरख्वास्त के साथ। जो नॉन पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो जो पाकिस्तानी नहीं हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ से वो अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि जी वो भी अपने पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं, उसके पर्सनल डाटा के पेजेस को कॉपी करेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी बनाएंगे, और जो पुराने वीज़ेज हैं उनकी कॉपी बनाएंगे। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका रेजिडेंस वीज़ा है उसकी कॉपी भी वो साथ लगाएंगे। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि जी ऑल पासपोर्ट हैव टू बी इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 years एंड शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months लॉन्गर देन द वैलिडिटी या वीज़ा अप्लाइड फॉर, कि 10 साल जो पहले के जो पासपोर्ट हैं उनमें कम से कम 3 महीने का जो वीज़ा है वो आप लगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है जी, वीज़ा फ़ीस आपने उसके साथ पे करनी है, जिसकी जो वीज़ा फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ। फोटोकॉपी ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस, 30,000 यूरो की आपने मेडिकल इंश्योरेंस करानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी, उसका पूरा पेज आपने साथ लगाना है। तमाम शेंजन स्टेट्स जो हैं वो ये जो है मेडिकल इंश्योरेंस वो तमाम शेंजन स्टेट्स की में एमरजेंसी की सूरत हाल को भी उसमें लिखा होना चाहिए कि वो इसमें कवर करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है जी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस का आप जहाँ पे रहते हैं उसका प्रूफ देना है, वो कैसे देंगे आप? पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए क्या है कि कॉपी ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड CNIC की आपने कॉपी देनी है, और जो पाकिस्तानी नहीं है उनका क्या है जी, प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस इन पाकिस्तान एज अप्रोप्रिएट, कि जो भी उनके पास पाकिस्तान में रहने की लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपने उनको प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपने किस तरह वहाँ पे जाना है स्पेन का, उसका कोई ना कोई प्रूफ आपने देना है। वो क्या है जी, रिजर्वेशन है आपकी एयरलाइन के साथ, वो आपने देनी है। फ्लाइट रिजर्वेशन ऑफ एयर टिकट, कहाँ से जी, रिटर्न राउंड ट्रिप, आपने उसको सिंगल जो है वो जर्नी नहीं करनी, आपने राउंड ट्रिप की टिकट देनी है, रिटर्न टिकट आपने देनी है जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ लॉजिंग, आपने ठहरना करना कहाँ है उसका आपने प्रूफ देना है। रिजर्वेशन जो है आपने अकोमोडेशन की वहाँ पे शेंजन स्टेट्स में किसी होटल में कराई है, आपने किसी अपार्टमेंट में कराई है, आपने किसी हॉस्टल में कराई है, उसका आपने प्रूफ देना है। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपने साथ लगाना है। जिसे आप जानते हैं booking.com पे जाके आप अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं और वो रिजर्वेशन करवा के आपने साथ लगाना है। और ये भी कहा जाता है कि बेहतर ये होता है कि आप उसकी बाकायदा से अपने पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद आप लगाएं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता हो कि आपने इसकी पेमेंट कर दी है और आप वहाँ जाने के लिए संजीदा हैं। और वो लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं वो किसी अपने फैमिली के पास, दोस्त के पास या कोई स्पॉन्सर है, उसका जो है वो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप आपने देना है, और उसकी जो प्राइवेट अकोमोडेशन है उसके हवाले से एक जो प्रूफ है वो साथ में आपने लगाना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी फैमिली या दोस्त या कोई और स्पॉन्सर है, तो उन्होंने साथ में वो प्रूफ भेजेंगे तो वो आप साथ लगाएंगे, तो ये प्रूफ ऑफ लॉजिंग होगा। अगली चीज़ है जी, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, और आप अपने जो सोर्सेज हैं वो बताएंगे कि मैं जो है इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जो है मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मैं इस सफ़र को अफोर्ड कर सकता हूँ, उसका आपने प्रूफ देना है। आगे है जी FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन इंग्लिश बाई नादरा। नादरा ये इसको इशू करता है, ये भी ज़रूरी है कि आपने FRC भी उस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। अच्छा जी, फाइनेंशियल मीन्स का जो प्रूफ है वो क्या होता है, वो भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है। क्या है जी, बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 6 मंथ, गुज़श्ता 6 महीने की जो आपके बैंक की स्टेटमेंट है वो चाहिए, और ये ड्यूली साइन एंड स्टैम्प बाई द बैंक, और बैंक ने इसे जो है स्टैम्प किया हो और साइन किया हो।
दूसरा क्या है, नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट, NTN जो है उसका सर्टिफिकेट वो आपने साथ लगाना है। तीसरी जो है जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 2 फिस्कल ईयर बिफोर द एप्लीकेशन डेट। 2 साल की जो है आपने टैक्स रिटर्न आपने साथ लगानी है और FBR उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको देगा। और इफ वन ऑफ अबव कैन नॉट बी प्रोड्यूस, और ये उस सूरत में आपने कहना करना है कि अगर ये आप 2 चीज़ें नहीं देते, तो ये देखे ना, वो कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको बताते हैं तो ये साथ में ये कहते हैं कि 2 साल की टैक्स रिटर्न देनी है, तो लेकिन उन्होंने कह रहा है कि अगर ऊपर जो दी गई चीज़ें हैं कि बैंक स्टेटमेंट और नेशनल टैक्स नंबर आप नहीं देते, तो फिर आपने FBR का जो है ये देना है कि मैंने 2 साल तक अपने टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी, अदर प्रूफ सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड अदर मींस ऑफ सब्सटेंस एज एप्लीकेबल, कि जो भी दूसरे प्रूफ हैं कि आपके पास आमदनी कहाँ कहाँ से आ रही है, उसके तमाम के तमाम सबूत आपने उसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा जी, एडिशनल जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस वो क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन इफ़ एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉयड, अगर एक जो है वो सरकारी मुलाजम है या मुलाजम है, सरकारी नहीं, जो मुलाजम है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए जी पे स्लिप्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स बिफोर द एप्लीकेशन डेट से पहले आपने गुज़श्ता 3 महीने की पे स्लिप्स साथ लगानी है। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपने जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी लगानी है। ए एम्प्लॉयज लेटर स्टेटिंग द अप्रूवल ऑफ द लीव ऑफ एब्सेंस, आप वहाँ से जा रहे हैं, आपने छुट्टी की दरख्वास्त दी है, एम्प्लॉयर की जानब से आपने एक लेटर जारी करना है कि आप जो है वहाँ पे छुट्टी जा रहे हैं और आपकी पोजीशन और आपकी सैलरी क्या है और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप कितनी देर से वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं और आप यहाँ से गैर हाज़िर क्यों होना चाह रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, जो आपका मालिक है या आपकी जो कंपनी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने देना है। ये 3 चीज़ें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर लिखनी हैं, तो ये आप ज़रूर, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर देनी है। अब वो कहता है जी, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ ए कंपनी ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप खुद ही अपना कारोबार कर रहे हैं तो फिर आपने क्या देना है। उसमें फिर कहता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, आपने जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराई है उसका सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है। और कहता है जी, इफ द एप्लीकेंट इज ए सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सिविल सर्वेंट हैं तो फिर आपने क्या करना है, एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपकी महकमा जो है वो आपको जारी करेगा, वो आपने लेना है, जिसमें आप उस NOC में बताया जाएगा कि आप इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल करना चाहते हैं और महकमे को इस पे आपके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक NOC उन तमाम लोगों के लिए है जो सिविल सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो उनको ये चीज़ें चाहिए। और अगर आपने रिटायरमेंट ले ली है तो फिर उसकी सूरत में क्या है, उसका हल ये है कि जी आपने अपने 6 महीने की पेंशन जो है उसकी स्टेटमेंट साथ लगानी है। और इफ़ द एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, आपके भाई ने, आपकी फैमिली ने या आपके किसी दोस्त ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो उसके लिए क्या है कि इस प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपने स्पॉन्सरशिप का प्रूफ देना है, वो आपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाना है। अच्छा जी, ये जो माइनर हैं ये आप उनके जो है ना वो वालदैन की चीज़ें साथ लगेंगी, ठीक है जी। और अगर इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो वो यूनिवर्सिटी का जो इनरोलमेंट है, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट और यूनिवर्सिटी का कार्ड साथ लगेगा, ये चीज़ें भी साथ में लगनी है जनाब। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवल पर्पस, कि आप किस मकसद के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप जो है वो साथ में लफ करेंगे। तो इसमें जी होल्डर ऑफ ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो सरकारी तौर पे जाना चाहते हैं, ये जो सेक्शन है उनके लिए हैं। अब जी इससे आगे वाला है जी मीडिया पर्सनल अकम्पनिंग ऑफिशियल डेलीगेशन, और वो लोग जो सरकारी दौरे में जो मीडिया के लोग जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एन इनविटेशन और लेटर हेड फ्रॉम द सेंडिंग अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल डेलीगेशन हुज डिटेल्स शुड बी गिवन एंड स्टेटिंग द नेम एंड पोजीशन ऑफ द इनवाइटेड मीडिया पर्सनल, के जिन लोगों को इनवाइट किया गया है उनके हवाले से पूरी डिटेल और जो डेलीगेशन है उसकी तमाम की तमाम तफसीलात वो सारी की सारी साथ में लगानी है, और कॉपी ऑफ प्रेस कार्ड वो भी साथ में लगाना है।
और अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए? इनविटेशन ऑन कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन लेटर है डिटेलिंग आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इनवाइटेड, कि कंपनी के लेटर हेड पे आपको एक इनविटेशन चाहिए जिसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हो कि कौन कौन शख्स है और उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी कंपनी है। ये देखें लिखा हुआ है नेम एंड पोजीशन, कि फ़लाँ कंपनी के फ़लाँ शख्स ने, और वो वहाँ पे डायरेक्टर है या जो भी है, उसने आपको इनवाइट किया है। एक तो ये चीज़ उसके लेटर हेड पे होना चाहिए। दूसरा जो है वो पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं उसको, या आपको क्यों बुलाया जा रहा है, ये उस पे मेंशन होना चाहिए। जो लेटर आप बिज़नेस के मकसद के लिए मंगवाते हैं तो उसमें ये चीज़ें होनी है। उसमें क्या होता है, ये मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं या फैक्ट्री विज़िट है, तो ये उसकी डेट और कहाँ-कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें उस पे मेंशन होनी चाहिए, जो आपको वहाँ से स्पेन से जो कंपनी है वो भिजवाएगी। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, कि जो आपको मंगवा रहा है, जो आपको बिजनेस के लिए बुला रहा है, तो आपने उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है कि आपके साथ उसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जी इनवाइसेस हैं, शिपमेंट्स हैं, जो आपने उनको इनवाइसेस भेजी हैं, आपने कोई चीज़ें भेजी हैं या आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। इस तरह शिपमेंट्स आपने उनको कोई एक्सपोर्ट की हैं उनसे या इंपोर्ट की हैं, या आपने उनके साथ कोई ख़त किताबत की है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी आपने साथ लगानी है। और अगर कहता है जी और आर उसमें कि अगर ये नहीं है, इन केस ऑफ पार्टिसिपेशन इन कमर्शियल फेयर्स, तो इस तरह बिजनेस के बहुत से जो है वो कमर्शियल जो है वो मेले लगते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह जो शेंजन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी मेले लगते हैं। तो अगर आप किसी मेले में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या है जी, आपको एंट्री टिकट देना है, और अगर आपने उसमें स्टॉल की बुकिंग कराई है तो उसकी पेमेंट की रसीद आपने शामिल करनी है। और फिर आगे लिखा है कि आर इन केस द ट्रिप इज इंटेंडेड फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, अगर ये ट्रिप जो है वो मीडिया की रिपोर्टिंग के लिए है तो फिर आपने क्या करना है, कॉपी ऑफ प्रेस कार्ड, आपका प्रेस कार्ड की कॉपी देनी है। लेटर ऑफ सेंडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ भेज रही है उसकी तफसील देनी है। डिटेलिंग पर्पज ऑफ द ट्रिप, की इस जाने का मकसद क्या है, एंड नेम ऑफ द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का नाम क्या है, वो क्या फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, और उसका एविडेंस प्रूफ देना है कि ये वो वाकई ही जर्नलिस्ट है, तो वो जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपने साथ उसके साथ लैप करनी है। अब वो जो दोस्त हैं टूरिज्म के लिए जहाँ जा रहे हैं या विजिट फैमिली और दोस्तों के लिए साथ जा रहे हैं, तो ये सेक्शन उसको कवर करता है। तो क्या कहता है जी, प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप का आपने प्रूफ देना है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपने पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो स्पॉन्सर लेना है, तो फिर आपने उसका प्रूफ भी साथ में शामिल करना है। और अगर कहता है जी इफ द एप्लीकेशन विजिटिंग ए क्लोज रिलेटिव, अगर आप बहुत क्लोज किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, आपकी बहन है, भाई है, आपकी माँ है, बाप है, तो फिर आपने नादरा का एफआरसी जो सर्टिफिकेट है वो साथ में प्रूफ के तौर पे शो करना है कि जी मेरा भाई है, मैं उससे मिलने के जा रहा हूँ, मेरी बहन है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई बहन भाई या कोई इस तरह का रिश्तेदार है जो आपका ब्लड रिलेशन है, तो आप एफआरसी साथ लगा सकते हैं, और फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर भेजेगा, तो उस लेटर को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और इफ़ द एप्लीकेंट इज़ द स्पाउस ऑफ द इंटेंडेड विजिटेड पर्सन, और अगर वो मियाँ या बीवी है तो फिर निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपने पेश करना है, या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करना है जिस जो इंग्लिश में इशू होगा। और यूनियन काउंसिल ऑफ रेजिडेंस, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ की यूनियन काउंसिल उसको जो है मैरिज सर्टिफिकेट उसको एंडोर्स करेगी, और वो साथ में आपने शामिल करना है। अच्छा जी, इसके साथ है जी इंसेंटिव पैकेज टूर्स, और मुख्तलिफ जो है टूर कंपनियां हैं वो मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करती हैं। तो आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको एक इंसेंटिव पैकेज टूर्स जो है वो जो कंपनी फ्राहम कर रही है, तो वो कंपनी से आपने वो पूरा इंसेंटिव का टूर लेना है। स्पेन हो या दूसरे दूसरे शेंजन कंट्रीज़, वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियाँ पैकेज टूर उन्होंने बनाए होते हैं दुनिया भर से। वो अपने जो विजिटर्स हैं उनको बुला रही होती हैं, तो उनसे अगर आप उनके ज़रिए आप करवाएंगे, उनके ज़रिए आप जाना चाह रहे हैं, तो उसका पूरे का पूरे टूर की तफसीलात और उस कंपनी का नाम और वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने वो उनको उनको शेयर करनी है। पासपोर्ट आपका नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, ये सारी की सारी उस पर लिखी होंगी।
तो वो साथ में आपने शेयर करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे किसी सकाफती मेले में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, कोई पैकेज टूर लिया हुआ है, तो वो सारे के सारे उसमें शामिल हैं उनमें नहीं। इसके अलावा आ जाता है जी शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, जो है शॉर्ट टर्म स्टडी रिसर्च और इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो लोग जो वहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, लेटर ऑफ रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे जाएंगे, उनकी उनके तरफ से लेटर स्टेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, कि आप कितनी देर वहाँ पे स्टडी करेंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे, आपकी टॉपिक रिसर्च का टॉपिक क्या है, और अगर आपकी इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तो उसके पूरे के पूरा नाम और किसके साथ आप ये प्रैक्टिकल करेंगे और किसके साथ आप ये इंटर्नशिप करेंगे, ये पूरा लेटर वो आपको देगी कंपनी, तो फिर आप उसको साथ लगाएंगे तो आप जा सकेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है प्रूफ ऑफ एफिलिएशन और एम्प्लॉयमेंट letter, the student card from an academic or research institution, or letter from employing company stating the purpose of the internship or practical training, and the proof of personal income or income of the parents or other means of substance as stated under section। उसका ये कहना है कि आपने ये देखना है कि ये स्टूडेंट जो जा रहा है ये वाकई ही जेन्युइन स्टूडेंट है, उसके पास तमाम के तमाम चीज़ें इस मकसद के लिए जो हैं कर रहे हैं वो तमाम सही है, या एक जाली स्टूडेंट बन के जा रहा है। तो आपने प्रूफ ये करना है कि मैं अगर रिसर्च पर्पस के लिए जा रहा हूँ तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और इसके साथ साथ कौन सी अदारे से जा रहा हूँ और कहाँ पे जा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी प्रूफ देना है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्रूफ ऑफ इनकम आपने साथ देना है। तो इसके बाद ये स्पोर्ट्स कंपटीशन है, ये चूँकि आपके साथ नहीं है रिलेटेड, मेडिकल ट्रीटमेंट है ये भी नहीं है, आगे एयरपोर्ट ट्रांजिट है, अगर वो लोग जो ट्रांजिट करना चाह रहे हैं कि वहाँ से एयरपोर्ट से ही दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि जी वैलिड वीज़ा और अदर एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसका एक वैलिड आपके पास वीज़ा हो, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट टिकट्स फॉर द ऑनवर्ड डेस्टिनेशन, और आगे जहाँ पे सफ़र करना है उसका एक प्रूफ हो। तो वो चूँकि एयरपोर्ट से आपको बाहर नहीं निकलने देते, तो आपने एयरपोर्ट पे ही रहना है, तो इसलिए इसको कोई मसला नहीं है, वो आपको ट्रांजिट दे देते हैं। तो ये थी वो रिक्वायरमेंट, ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी जो है, एम्बेसी ऑफ स्पेन इस्लामाबाद, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जारी किया हुआ है। ये उनकी जो है ऑफिशियल जो है एड्रेस है, ये उनके वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके इन डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा, विजिटर वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये थे वो डॉक्यूमेंट्स। अब वो अगली जो है वो क्या है जी, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फ़ोटो जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, और उनकी रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि जी 3.5 सेंटीमीटर इस तरह चौड़ाई होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर जो है वो पूरी लंबाई होनी चाहिए, और आपका चेहरा जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब जब आप तस्वीर बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो आप किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से जाके तस्वीर बनाइए। जो गली मोहल्ले में जिन लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी की दुकानें खोली हुई हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं है। तो इसलिए ये जो है आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होने में फ़ोटो आपका जो है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए फ़ोटो जो है वो इसी स्पेसिफ़िकेशन जो इन्होंने की है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो है उसका वो वाइट होना चाहिए, और बाद लोग ये करते हैं कि जी वो बैकग्राउंड कोई होता है और पीछे से वो बैकग्राउंड चेंज करके वाइट कर देते हैं, तो वो फोर्जरी हो जाती है उस फ़ोटो के साथ। और उनका सिस्टम जो है वो इस बात को बता देता है कि ये इसकी पहले कोई और बैकग्राउंड थी, बाद में आपने कोई और बैकग्राउंड की है। तो इसलिए जब भी आप फ़ोटो बनवाने जाएं तो पीछे ब्लैक जो वाइट बैकग्राउंड है उसको आपने उसी तरह से कहना है कि जी वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने बनानी है। ये नहीं कि आप नीली पीली पे बना के बाद में आपको उसको वाइट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर शेयर क्वालिटी एंड विद द फेस इन फोकस, आपका जो फेस है उसको फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, किस पे होनी चाहिए? प्रिंटेड ऑन नॉर्मल फोटोग्राफिक पेपर, जो फोटोग्राफिक का जो पेपर है कैमरा प्रिंट के लिए, उस पे आपने वो तस्वीरें अपनी जो है निकलवानी है, ये इस साइज़ में जी।
उसमें क्या है जी, फुल फेस आपका सामने होना चाहिए, नॉन स्माइलिंग। ये नहीं है कि आप हंस रहे हैं या आपने एनके पहनी हुई है या हेड पहना हुआ है या कैप पहनी हुई है या आपने हेड कवर किया हुआ है, सर पे कोई आपने वो कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उतार के आपने फुल फेस जो है वो अपनी तस्वीरें देनी है, नॉन स्माइलिंग, कि हंसते हुए नहीं देनी, बिल्कुल एक सीरियस वो के आपने देनी है। और आपने ये तमाम तस्वीरें अपनी स्टिक कर देनी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये है जी, उसका 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। 15 दिन के अंदर जो है आपकी एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा जो है वो या आपको दे देगी या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये 15 दिन के बाद आपको वो बता देंगी। तो ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है जिसके साथ ये चीज़ें मौजूद हैं, ये डाउनलोड का फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें खुल जाएंगी। इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। जब फिल कर लेंगे तो आपने इसको प्रिंट करके ये फॉर्म साथ लगा देना है। तो ये है वो तमाम रिक्वायरमेंट जो स्पेन के वीज़े के लिए पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए चाहिए। अगर आप ये तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रीड कर लेते हैं और उनके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है वीज़ा आपका रिजेक्ट हो। अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आज जाना चाह रहे हैं, हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे कि जो इलीगल जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे जाके गायब होना चाह रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो वाकई तन ही वहाँ पे जाके अपने लिए कोई रोज़गार तलाश करना चाहते हैं, टूरिस्ट के वीज़े पे जाके फिर वहाँ से वापस आके फिर उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो हमने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने कहाँ से जाके बुकिंग करनी है। ये BLS ये पाकिस्तान के लिए BLS की वेबसाइट है, BLS इंटरनेशनल, ये उसका लिंक है। यहाँ पे आके आपने अपनी जो है अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। पहले कि आप कौन सा वीज़ा, आप विजिटर वीज़े पे जाएंगे तो आपने उधर क्लिक कर देना है। फिर जो है ना आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर आपने अपने कागजात के समेत वहाँ पे सेंटर में जाके अपने कागजात को जमा करा देना है। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप खुद भी सारा काम कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सही तरीके से जाइए, जेन्युइन विजिटर के तौर पे जाइए और अपने स्टे को एंजॉय कीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके साथ मज़ीद शेयर करते जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। हम आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कौन कौन से मेले होते हैं, कहाँ कहाँ पे आप जाके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप किन किन शहरों में जाके विज़िट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों में गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।